13 साल पुरानी बात है। एक बेटी जन्म लेती है। जन्म लेने के बाद अभी उसने माँ और बाप कहना भी नहीं सीखा था, तभी उसकी माँ बीमार होती है और लंबी बीमारी के चलते उसकी मौत हो जाती है। बच्चों की ज़िम्मेदारी आती है पिता पर। पिता अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी बखूबी निभा रहे थे। तभी उस लड़की के साथ एक भयानक घटना घटती है, जिसे सुनकर आपकी भी रूह काँप जाएगी। और आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएँगे कि क्या कोई अपना इस प्रकार का काम कर सकता है। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके और आप इसी प्रकार क्राइम से रूबरू हो सकें। तो आज की इस सच्ची घटना को मैं सुनाने जा रहा हूँ, वो है उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के इलाके की, जिसमें बहादुरगढ़ थाना लगता है, उस इलाके की है, जिसमें एक गाँव में एक 13 साल की लड़की है। उसको काफ़ी 3-4 दिन से पेट में दर्द चल रहा होता है और परिवार वाले, उसके घर वाले उसको सतमोला, हाजमोला जैसे गाँव में शुरुआत में दे देते हैं कि दर्द ठीक हो जाएगा। उसके पट्टी रखते हैं पेट पर, गरम कपड़े की पट्टी रखते हैं, पर दर्द ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। तभी वह लड़की जब दर्द को सहन नहीं कर पाती है, तब वो परिवार वालों से कहती है कि मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो। पर जो परिवार का ज़िम्मेदार व्यक्ति था, वो उसको डॉक्टर के ले जाने के बजाय सीधा हापुड़ के एक मोहल्ला लगता है, उसमें उसकी ताई रहती हैं लड़की की, उनके पास छोड़ कर आता है और वहाँ ले जाकर लड़की की ताई से कहता है कि इसके कई दिनों से पेट में दर्द है और हमने इलाज भी कराया, पर दर्द ठीक नहीं हो रहा। आप इसका इलाज यहाँ पर कराइए, जिससे कि ठीक हो जाए। और वह व्यक्ति उसको वहाँ छोड़कर चला जाता है। जब वो उसकी ताई लड़की को देखती हैं, तो उनकी भी हालत खराब हो जाती है और फिर वो उसको डॉक्टर के पास लेकर जाती हैं, हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। डॉक्टर उसको देखकर ही समझ जाते हैं कि इसको कोई गंभीर समस्या है। गंभीर समस्या थी कि वो जो लड़की थी, वो थी प्रेग्नेंट। वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी और डॉक्टर उसे देखकर हैरान हो जाते हैं कि 13 साल की लड़की प्रेग्नेंट हुई तो हुई कैसे? गर्भवती हुई तो कैसे हुई? आखिर क्यों हुई? कैसे हुई? यह सब सोचते हैं, विचार करते हैं और अपनी तसल्ली के लिए वो उसका अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अल्ट्रासाउंड में पता चलता है कि वो लड़की 7 महीने की गर्भवती है। जब डॉक्टर उसकी ताई को यह सूचना देते हैं कि आपकी जो लड़की है, ये 7 महीने की गर्भवती है, ताई भी आश्चर्यचकित हो जाती हैं और वो यह जानकारी अपने परिवार वालों को देती हैं, परिवार के लोगों को देती हैं। उससे पहले ही डॉक्टर यह सूचना पुलिस को दे देते हैं और पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस हॉस्पिटल में पहुँच जाती है और वहीं पर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी भी पहुँच जाती है। लड़की को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। एक तरफ डॉक्टर की टीम खड़ी थी, एक तरफ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सदस्य खड़े थे, तो एक तरफ पुलिस वाले। लड़की यह सोचती है कि मुझे तो सिर्फ एक पेट में दर्द ही हुआ था, ऐसी मुझे क्या बीमारी हो गई जिससे कि मुझे चारों तरफ से ये घेर कर खड़े हैं। लड़की से प्यार से पुचकार कर पूछा जाता है कि बेटा, आपका ये पेट बड़ा कैसे हुआ? किसने आपका ये ऐसी हालत की, आप हमें बताइए। लड़की सहमी हुई थी, डरी हुई थी, कुछ बोल नहीं पाती है। तभी वहाँ के चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सदस्य उसे पुचकारते हैं और पूछते हैं, प्यार से पूछते हैं, बेटा हमें आप बताइए कि आपका ये पेट बड़ा कैसे हुआ? तो जब लड़की को भरोसा होता है कि ये भी अपने ही लोग हैं, अपने ही परिवार के हैं, तब वो अपनी दर्द भरी कहानी सुनाती है और जिसे सुनकर वहाँ पर जो भी लोग खड़े थे, वो सब हैरान हो जाते हैं। जब वो लड़की बताती है कि मेरी ये हालत जो की है, मेरे दादाजी ने की है। काफ़ी दिनों से वो मेरे साथ गंदा काम कर रहे थे और जब मैंने उनको ये करने से मना किया, उनका विरोध किया, तो उन्होंने मुझे धमकी दी
कि अगर तुम यह बात किसी को बताओगी तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। तुम्हारे जो भाई-बहन हैं, उन्हें भी जान से मार दिया जाएगा। बात जब यह बात पता चलती है कि वो गर्भवती है, यह बात पुलिस तक पहुँचती है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी तक पहुँचती है, उसके बाद यह बात पहुँचती है हाई कोर्ट तक। हाई कोर्ट से निवेदन कहा जाता है कि इसके गर्भपात की अनुमति दे दी जाए। पर जब हाई कोर्ट डॉक्टर्स के पर्चे देखता है, रिपोर्ट देखते हैं, तब वो साफ इनकार कर देते हैं कि अभी समय ज़्यादा हो चुका है, 7 महीने हो चुके हैं, तो वो अनुमति देने से इनकार कर देते हैं। और तभी हाई कोर्ट से आदेश होता है कि राज्य सरकार के लिए, उसकी ज़िम्मेदारी के लिए, जो उसकी ज़िम्मेदारी सरकार उठाएगी। तो जब ये आदेश हो रहा होता है, तभी यह खबर मीडिया तक पहुँच जाती है और मीडिया इस घटनाक्रम को और रोकती है और समझने की कोशिश करती है कि इसका माजरा क्या है। तब पता चलता है जो आपको सबके रोंगटे खड़े करने वाली कहानी समझ में सबके सामने आती है, तो पता चलता है कि अब से 13 साल पहले को जन्म दिया हापुड़ में। हापुड़ का एक मोहल्ला है, उसमें एक महिला ने जन्म दिया और जन्म देने के बाद वो कुछ दिन बाद महिला की मौत हो जाती है और बच्चों की ज़िम्मेदारी पिता पर आती है। पिता अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी को बखूबी निभा रहा था। तभी साल 2022 लगता है और उसी दौरान पिता एक बीमारी से पीड़ित होते हैं, तभी उनके किसी प्रकार प्राण निकल जाते हैं। तो बच्चों की ज़िम्मेदारी किस पर आती है? सब परिवार वाले हाथ खड़े कर देते हैं कि हम बच्चों की ज़िम्मेदारी नहीं लेंगे। तब बहादुरगढ़ थाना लगता है, उसी का एक गाँव है, वहाँ से एक व्यक्ति आते हैं, जो उसके दादा लगते हैं लड़की के और लड़की के पिता के फूफा लगते हैं। वो आते हैं और परिवार वालों से कहते हैं कि अगर किसी को ऐतराज़ नहीं हो, तो क्या मैं इन तीनों बच्चों को अपने साथ ले जा सकता हूँ? परिवार वाले खुश हो जाते हैं कि चलो कोई तो मिला जो इस बच्चों को अपने साथ ले जाएगा, इनकी परवरिश करेगा, इनको पढ़ाएगा-लिखाएगा। दादा और दादी होते हैं, दादी दादा और दादी का भी समय कट जाएगा इन तीनों बच्चों के साथ, यही सोचकर वो तीनों बच्चों को दादा के साथ भेज देते हैं। लेकिन कुछ समय बीतता है तभी दादी की मौत हो जाती है और दादा बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। दादा अकेले पड़ जाते हैं और जब दादा अकेले हो जाते हैं, तो वो एक दिन लड़की के साथ गंदी हरकतें करते हैं और लड़की उनका विरोध करती है, तो लड़की से दादा कहते हैं कि अगर तुमने यह बात किसी को बताई या इसका विरोध किया, तो मैं तुम्हारे भाई-बहन सहित तुम्हें भी मार दूँगा। तुम्हारी भी जान ले ली जाएगी। तो लड़की इस इसका भी विरोध नहीं कर पाती है और वो सब कुछ सहन करती रहती है। आखिर वह लड़की इस बात को बताए तो बताए भी किससे? माँ भी नहीं है, पिता भी नहीं है। एक महिला थी, दादी, वो भी इस दुनिया में नहीं रही। तो वो लड़की बताए तो बताए किससे? और वह सब सहन करती रहती है। लगातार उसके साथ दादा उसका रेप कर रहे थे। रेप कर रहा होता है। दादा लगातार 8 महीने तक उसका रेप करता है और एक दिन जब उसके पेट में दर्द होता है, तो उसको डॉक्टर के ले जाने के बजाय सीधा उसकी ताई के घर छोड़ दिया जाता है और जो उसकी ताई के घर छोड़कर आया था व्यक्ति, वो उसका दादा था। दादा ही उसको हापुड़ के मोहल्ले में ताई के पास छोड़कर आए थे और ताई के द्वारा ही लड़की को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और हॉस्पिटल के द्वारा हॉस्पिटल के बाद पुलिस तक सूचना पहुँचती है। पुलिस के बाद चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को पहुँचती है। उसके बाद सर्व हाई कोर्ट तक पहुँचती है बात और हाई कोर्ट जब यह आदेश देती है योगी सरकार को, राज्य सरकार को कि जब तक इस लड़की की जो डिलीवरी नहीं होगी, तब तक जो वहाँ के राज्य सरकार है, वो ही इसकी ज़िम्मेदारी उठाएगी।
और जब ये सूचना सरकार को यह आदेश पता चलता है, तो सरकार वहाँ के जो डीएम हैं मेरठ के, उनको आदेश देती है। तो डीएम को आदेश मिलता है कि इस लड़की को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसके बेहतर से बेहतर चिकित्सा होनी चाहिए और तब जब तक बच्चा पैदा नहीं होता, तब तक तुम ही देखभाल करोगे। मेरठ के मेडिकल कॉलेज में लड़की को एडमिट कर दिया जाता है। 17 सितंबर 2024 को वह लड़की एक बेटी को जन्म देती है और बेटी को जन्म देने के बाद ही यह जैसे ही यह बेटी को जन्म देती है, मामला अखबारों में सुर्खियां बटोरने लगता है कि जो रेप पीड़िता थी, जिसके गर्भ में उसके दादा का गर्भ पल रहा था, बच्चा पल रहा था, उसने एक बेटी को जन्म दिया और बेटी को जन्म देने के बाद अब इस बच्चे का क्या होगा, किस प्रकार इसका पालन पोषण होगा, कौन इसका पालन पोषण करेगा, लेकिन यही सवाल उठ रहा था। लेकिन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी इस मामले में सक्रिय थी और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के द्वारा इस बच्ची को सारा और कारा एक संस्था होती है, उसके द्वारा उसे सौंपा गया। सारा और कारा जो संस्था होती है उसमें इसी तरह के जो बच्चे होते हैं उन्हें एडॉप्ट करती है और उस सारा और कारा संस्था से ही जिसके बच्चे नहीं होते हैं या बच्चों को रखने की ख्वाहिशें रखते हैं, वो वहाँ से सारा और कारा संस्था से बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हैं और बच्चों को पाल सकते हैं। उस बच्ची का क्या होगा जो उसे 9 महीने से अपने गर्भ में पाल रही थी, जिस बच्ची के पेट में वो बच्ची पल रही थी, क्योंकि दादा को जुलाई के महीने में ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया था। पुलिस की जो कोशिश थी कि उसे जब तक वो जिंदा रहे, सख्त से सख्त कार्रवाई उसके साथ हो, वो जब तक जिंदा रहे, सलाखों के पीछे रहे। और उसके बाद लेकिन इस बच्ची की परवरिश जब तक ये बड़ी होगी, तो शायद जो दर्द इसने इन 9 महीनों में सहन किया होगा, वो इस दर्द को शायद ही भूल पाएगी। जब तक वो जिंदा रहेगी, तब तक वो इस दर्द को भूल नहीं पाएगी। जब तक वो जिंदा रहेगी, या तो वो नियति को कोसती रहेगी या फिर अपने नसीब को कोसती रहेगी। माँ-बाप भी छूट गए, परिवार भी छूट जाएगा। तुम शायद ऐसे ही हाल में रहोगी, शायद यही उसकी नियति में लिखा था। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप बच्चों को कम से कम ऐसी बात ज़रूर सिखाएँ, जिससे कि पता चल सके कि क्या सही है और क्या गलत है। तो अपने बच्चों को भी सचेत रखें और उनको भी ऐसी शिक्षा दें कि क्या सही है और क्या गलत है। तो आज के इस सच्ची घटना में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके और आप इसी प्रकार क्राइम